हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायोकेमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सोल मेंबर होते हैं किसके, किंगडम मोनेरा के। मतलब किंगडम मोनेरा एकमात्र ऐसा किंगडम है जिसके अंदर क्या आते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके हैबिटेट की। अब हैबिटेट क्या होता है इनका, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो बैक्टीरिया हैं, और ये ऑलमोस्ट लगभग ही कब मिल सकते हैं, हर जगह मिल जाएंगे हमको, एवरीवेयर, हर जगह मिलते हैं ये। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल। अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी ले लें तो हमें कितने बैक्टीरिया देखने मिल सकते हैं उसके अंदर, 100 बैक्टीरिया देखने मिल सकते हैं। दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरिया हैं वो हमें एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिल सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरने, डेजर्ट रेगिस्तान हो गया, यही के ठंडी जगहों पर मिल सकते हैं, और डीप ओशंस में मिल सकते हैं, समुद्र की बहुत गहराई तक मिल सकते हैं। दूसरा, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ऐसी जगह पे बहुत कम लाइफ है जो सर्वाइव कर पाती हैं। ऐसी जगह सिर्फ कौन सर्वाइव करते हैं, बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। अब मैनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के बाहर रहते हैं या फिर अंदर, इन और ऑन। अब बात करते हैं साइज एंड शेप की। बैक्टीरिया साइज रेंज फ्रॉम 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर लेंथ। जो बैक्टीरिया का साइज है वो कितना है, अगर हम बात करें 3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर हम बैक्टीरिया के शेप की बात करें तो शेप के बेस पर या आधार पर बैक्टीरिया को हमने कितने ग्रुप में क्लासीफाई किया, 4 ग्रुप में क्लासीफाई किया। सबसे पहला कोकस, जो स्फेरिकल होगा, बेसिलस रोड शेप्ड होगा, विब्रियो कोमा शेप्ड होगा, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड होगा। अब नीचे हमको डायग्राम दे रखा है इसका, इसमें क्या दे रखी है, बैक्टीरिया की शेप से दे रखी है। अब सबसे पहला क्या है, कॉक्सी। अब देखो, हमने सिंगल बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया था कोकस, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं एक जगह तो उसको बोलते हैं कॉक्सी। ऐसे यहाँ पे क्या है, इसके लिए बेसिलस, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं तो उसको बोलेंगे हम वेसिली। अब इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। अब ये होता है स्पायरिला, इसके अंदर क्या मिलते हैं हमें, फ्लैजिला मिलते हैं। और ये विब्रियो जो कैसा होता है, कोमा शेप्ड होता है। तो ये चारों शेप किसकी हैं, बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंग इसको 4 कैटेगरी हमने डिवाइड किया था। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और जब हम न्यूट्रिशन और बैक्टीरिया की बात करते हैं तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। याद रखना, जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रक्चर में कैसा होता है, बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता है किसमें, इन बिहेवियर में। तो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, लेकिन ये अपने बिहेवियर में कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब हम इन्हें अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करते हैं। तो आगे क्या लिख रहा है, कंपेयर्ड टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है क्या शो करते हैं, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में एक तो होंगे फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, एक होंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है, जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया मतलब क्या है, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, इससे फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब पहले हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जो किसका यूज करेंगे, यूज सनलाइट फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए किसका यूज करते हैं, सनलाइट का। लेकिन जो कीमोसिंथेटिक होते हैं
इट ड्राइव एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब क्या करते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या करते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे क्या ड्राइव करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया कीमो ऑटोट्रॉफ। अब बात करते हैं हम किसकी, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या रहते हैं फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। द वास्ट या बोल सकते हैं मोस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, कैसे होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, या फिर बोल सकते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड रहते हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं सेप्रोफाइट्स बोल देते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट आर्की बैक्टीरिया, सेकेंड यू बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आर्की बैक्टीरिया की। अब जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया ही बोलते हैं, मतलब सबसे पहले जो बैक्टीरिया थे वो कौन से थे आर्की बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज। अब देखो, अब जो आर्की बैक्टीरिया हैं ये बहुत कठोर हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, ठीक है, जैसे एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे सोल्ट ज़्यादा हो, तो ऐसे बैक्टीरिया जो ज़्यादा सोल्टी एरिया में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हेलो फिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने होते हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल। मार्शी एरिया जो दलदली मिट्टी वगैरह होती है, जो दलदल होती है वहाँ मिल सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं मैथोजेंस बोलते हैं, मार्शी एरिया पे जो मिलते हैं। अब क्या होता है देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है विच हेल्प इन देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में क्या कर सकते हैं सर्वाइव कर सकते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है, तो क्या एब्सेंट होता है इनके अंदर लेक्स पेप्टिडोग्लाइकेन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहले करते हैं मैथोजेंस। अब मैथोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट लाइक काउज एंड बफेलोज, तो काउज और बफेलोज जो होती है उसकी जो गट होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं मैथोजेंस, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन, मेथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। अब बात करते हैं हेलोफिल्स की। कैन ग्रो इन हाई सोल्ट कंसंट्रेशन, ये ऐसे ग्रो करते हैं जहाँ पे सोल्ट कंसंट्रेशन क्या हो बहुत ज़्यादा, कितनी हो 25 to 35% NaCl, मतलब इतना सोल्ट की परसेंटेज होगी। थर्मो एसिडोफिल कैन ग्रो इन हाई टेम्परेचर लगभग 80 सेंटीग्रेड एंड pH अराउंड 2, मतलब ये ऐसी जगह क्या करेंगे सर्वाइव करेंगे जहाँ पे क्या हो हाई टेम्परेचर हो अराउंड 80 सेंटीग्रेड और pH कितनी हो 2। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। अब यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। अब इसको जो कैरेक्टराइज करते हैं बाय प्रेजेंस ऑफ, एक तो क्या होती है इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है और फ्लैजिला होता है। अगर फ्लैजिला होगा तो कैसे होंगे मोटाइल होंगे, ठीक है। अब मेजर फाइलर जो यू बैक्टीरिया का आते हैं इसमें माइकोप्लाज्मा आता है जिसके अंदर क्या नहीं होती है सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल क्या होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया आते हैं और साइनो बैक्टीरिया आते हैं। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया क्लासिफाइड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बेस पे हमने क्या करा यू बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है, जिसमें फर्स्ट कौन से आते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये यूज करते हैं लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये लाइट एनर्जी का यूज करते हैं क्योंकि इनके पास क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एक स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर से हम क्या बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो इस क्रोमेटोफोर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से लाइट एनर्जी का यूज करके क्या प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा साइनो बैक्टीरिया। अब इसमें भी नोस्टॉक और एनाविना आता है। अब ये जो साइनो बैक्टीरिया होता है दीज कंटेन क्लोरोफिल ए, इनके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल ए होता है जो किसके सिमिलर होता है टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब ये जो साइनो बैक्टीरिया हैं ये परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब इनसे पहले जो बैक्टीरिया थे वो कैसे करते थे
एन एन ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती थी इनसे पहले जो बैक्टीरिया थे, लेकिन साइनो बैक्टीरिया क्या थे, ये ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस की तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था वो किसने किया था, साइनो बैक्टीरिया ने। अब जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अब ये एक तो यूनिसेलुलर होंगे, ये यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल होंगे, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं इस तरीके से, और फिलामेंटस होंगे इस तरीके से, कैसे होंगे, फिलामेंटस भी होंगे। फ्रेश वाटर मिलेंगे, मेराइन मिलेंगे और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी। अब बात करते हैं अब इनकी जो कॉलोनी होती है, कॉलोनीज जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ। तो इनकी जो कॉलोनी होती है वो किससे सराउंडेड होती है, जेलेटिनस शीथ से। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉलिटेड वाटर बॉडीज। ये क्या फॉर्म करते हैं, ब्लूम्स फॉर्म करते हैं जो पॉलिटेड वाटर बॉडीज होती हैं, किसके अंदर, इन पॉलिटेड वाटर बॉडीज के अंदर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल। अब क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करते हैं। इनके पास क्या होती है, एक स्पेशलाइज सेल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल नोस्टोक और एनावीना। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और ये डायग्राम किसका है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ये नोस्टोक का है। ठीक है, अब ये पूरा डायग्राम है ये, ठीक है। अब इसमें ये जो एक सेल है, ये इस सेल को बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है, अब ये हेट्रोसिस्ट क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। ठीक है, लेकिन ये इम्परमेबल होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो ये ऑक्सीजन के लिए कैसी होती है, इम्परमेबल होती है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अब देखो ये जो लिखा है ये क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये है हेट्रोसिस्ट जो किसका फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का। अब बात करते हैं कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्या करते हैं ये, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया। ये सारे के सारे क्या हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन करेंगे एंड यूज रिलीज एनर्जी। ठीक है, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं। प्ले अ ग्रेट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, मतलब क्या करते हैं ये, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास आ जाएगा, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं हमें वो कौन से मिलते हैं, हेट्रोबैक्टीरिया मिलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। ठीक है, ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं, और डिकम्पोजर्स में भी कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो डेड मैटर होता है उस पर करते हैं ये, उसको डिकम्पोज करते हैं। बट सम आर पैरासिटिक, कुछ पैरासिटिक भी होंगे, सिम्बायोटिक भी होंगे। ठीक है, अब सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, ये ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। अभी डेड ऑर्गेनिक मैटर को करते हैं डिकम्पोज करते हैं, उससे क्या प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, इनको बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स। अब बात करते हैं पैरासाइट्स, लाइव्स ऑन इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो बाहर बाहर रहेंगे बॉडी के, या बॉडी के अंदर रहेंगे, और जिसके अंदर रहेंगे उसे क्या बोलते हैं, होस्ट। एंड ड्राइव न्यूट्रिशन, उससे क्या लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे फ्रॉम इट, ऑफ्टन कॉजिंग हार्म ऑफ टू होस्ट। अब क्या होता है ये, अभी जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, एक तो न्यूट्रिशन लेंगे अपने होस्ट से, और दूसरा होस्ट को कर सकते हैं, ये होस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। क्लोज एसोसिएशन विद अनदर ऑर्गेनिज्म, ये करते हैं क्लोज एसोसिएट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, राइजोबियम इन लेग्यूमिनस प्लांट रूट। अभी जो राइजोबियम होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें फिक्स करता है नाइट्रोजन, जो किसको देता है, प्लांट को देता है, लेकिन प्लांट बदले में क्या देता है, गेट्स न्यूट्रिएंट इन रिटर्न। तो जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है इसकी लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में, और बदले में प्लांट इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अब बात करते हैं, मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब क्या है,
अब कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे हैं जो यूजफुल हैं ह्यूमन के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो कैसे हैं, पैथोजेनिक, मतलब क्या करते हैं, बीमारी कोज करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यूजफुल बैक्टीरिया की। अभी जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, लैक्टोबैसिलस। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, मतलब क्या होता है, ये दूध से दही बनाता है जो लैक्टोबैसिलस होता है, तो ये हमारे लिए कैसा हो गया, यूजफुल हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये किसका प्रोडक्शन करता है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करता है, तो ये भी हमारे लिए कैसा हो गया, यूजफुल हो गया। राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है इन लेग्यूम रूट्स के अंदर, ठीक है, और प्लांट बदले में इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, तो ये भी यूजफुल ही हो गया प्लांट के लिए। अब बात करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं कोज डिसीज इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर भी करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी करते हैं, क्रॉप पेस्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है विब्रियो कॉलेरी, जो क्या करता है, कॉलरा करता है। सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड करता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्या करता है, टेटनस करता है। और जेंथोमेनास सिट्री, क्या करता है, सिट्रस कैंकर। ये सारे के सारे कैसे हैं, पैथोजेनिक, जो करते हैं डिसीज करते हैं। अब बात करते हैं हम माइकोप्लाज्मा की। अब देखो माइकोप्लाज्मा को पहले क्या बोलते थे, पीपीएलओ, प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अभी जो माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। अब याद रखना जो माइकोप्लाज्मा होती है इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल क्या होती है इसके अंदर, एब्सेंट होती है, और इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। अब इस माइकोप्लाज्मा की कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी सेल है, वो सर्वाइव कर सकती है विदाउट ऑक्सीजन। तो अब ये माइकोप्लाज्मा कैसे करेगी, एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी, मतलब विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है जो माइकोप्लाज्मा है। अब मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। अब कई सारे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट के लिए भी होते हैं। तो ये किस में डिजीज करते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। अब ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये रेजिस्टेंस होता है किससे, एंटीबायोटिक्स, मतलब माइकोप्लाज्मा आर यूजुअली रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलियम। और जो पेनिसिलियम है ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब ये जो पेनिसिलियम है ये इस पर कोई एक्ट नहीं करती है, मतलब माइकोप्लाज्मा पे क्यों नहीं करती, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या नहीं है, सेल वॉल, और जो पेनिसिलियम है किस पर काम करती है, सेल वॉल पर। इसलिए जो पेनिसिलियम है ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम तो फंजाई होगी, लेकिन पेनिसिलिन ये क्या हुई, एंटीबायोटिक हो गई, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस होती है किससे, एंटीबायोटिक से, जो माइकोप्लाज्मा होती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली फिजन। अब जो बैक्टीरिया है वो मेनली कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन, मतलब डिवाइड करता है एमाइटोटिकली। तो कोई अपने सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तो होता है बाइनरी फिजन, ये कॉमन मेथड होता है इसके अंदर। इट अकर इन फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो जो बैक्टीरिया है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से करता है। अब बैक्टीरिया सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स एमाइटोटिकली, मतलब क्या है, ये डिवाइड करती है एमाइटोटिकली। अब देखो ये अपने सिलेबस में है नहीं एमाइटोटिक डिवीजन जो होता है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने लग रखा है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया। अब सेल इलोंगेटेड एंड डीएनए रेप्लिकेशन, अब क्या करा इसने, सेल बड़ी हुई थोड़ी सी, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। अब सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बिंग टू डिवाइड, अब यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करेंगे, और यहाँ से एक बैक्टीरिया ये बना और एक बैक्टीरिया ये बना। ये रिप्रोडक्शन कैसा बैक्टीरिया बाय फिजन, यहाँ पे डोटर सेल सेपरेट हो जाएंगी, और एक बैक्टीरिया ये बना और एक बैक्टीरिया ये बना, इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर, और स्पोर से करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर कौन सा, एंडो स्पोर। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडोप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। देखो इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। मान लो जैसे एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्यूब बनती है इस तरीके से, ठीक है। तो डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसे हम क्या बोलते हैं,
शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर, लेकिन इसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये ओवरऑल किसकी बात कर ली हमने, किंगडम मोनेरा की। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।